Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel DG Learner Point. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैनेजरियल अकाउंटिंग MGT 401 की असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे। आप यकीनन देख रहे होंगे ये मैनेजरियल के स्पेलिंग गलत है, तो ये मैंने नहीं लिखे, मुझे एक स्टूडेंट ने या व्यूअर्स ने भेजे एज इट इज़ भेजा है, तो मेरे हिसाब से ये गलती बाई डिफ़ॉल्ट है। तो उसकी जो ड्यू डेट है यानी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी 2021 है। इसका टोटल मार्क्स 10 है। तो इसके टोटल 2 प्रॉब्लम्स हैं, यानी ईच प्रॉब्लम्स को हमने कितने मार्क्स असाइन किए, 5 मार्क्स असाइन किए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 1 क्या है हमारे पास, एबीसी कंपनी हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स दैट इज सेल्स डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। कह रहे हैं एबीसी एक कंपनी है जिसके 2 डिपार्टमेंट हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट है, यानी कुछ चीज़ें वो खरीद लेती है फिर उसको बेचती है, उसके अगेंस्ट पे वो उसकी कोई रिपेयर मेंटेनेंस के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या कुछ और भी हो सकता है। सेल्स डिपार्टमेंट सोल्ड ईच मशीन फॉर रुपीज 400 with 1 year repair and maintenance guarantee and service department also provide repair services। कह रहे हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो हर मशीन को 4 रुपीज़ 400 पर मशीन के हिसाब से बेचता है, उसके साथ साथ वो उसके लिए 1 साल की रिपेयर मेंटेनेंस गारंटी देता है। और वो जो रिपेयर मेंटेनेंस है मशीन की वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है, आपका सर्विसेज डिपार्टमेंट करता है। तो स्टैंडर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज एज फॉलोज। जो कहते हैं रिपेयर मेंटेनेंस की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो इस स्केड्यूल में या टेबल में दी गई है। कहना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल है पर मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस पे वो कितने का लगता है, ₹40 का लगता है। डायरेक्ट लेबर कितनी है, ₹20 पर लेबर आवर। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास कितने हैं, ₹15 पर लेबर आवर। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, ₹30 पर लेबर आवर। तो ये तो उन्होंने एक आपको डायरेक्ट मटेरियल के हवाले से और पर लेबर के हवाले से जो रेट हैं वो बताए हैं। आगे फर्दर हम रीड आउट करते हैं और इंफॉर्मेशन को सीख करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट रिपेयर वर्क विल टेक 3 लेबर आवर्स फॉर ईच मशीन। कह रहे हैं हर मशीन के लिए उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे जितना टाइम खर्च होता है वो कितना होता है, 3 लेबर आवर्स होता है। यानी कि मेरे हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल इतना ही यूज होता है लेकिन जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं वो 3 लेबर आवर्स इस्तेमाल होता है। Calculate profit of sales department and services department for 300 machines if repairs are charged by the services department at marginal cost। तो हमने क्या करना है, हमने सेल्स डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के लिए जो 300 मशीन हमने सोल्ड की हुई हैं उसके लिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करने हैं कि अगर उसके रिपेयर जो चार्जेस हैं सर्विसेज डिपार्टमेंट में उसको चार्ज किए जाते हैं किस हिसाब से, मार्जिनल कास्ट के हवाले से। तो चलें अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन मैंने अपने एक्सेल में सॉल्व किया है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने एज इट इज़ यहाँ रख दी, उसका मैंने टोटल ले लिया ₹105। अब कैलकुलेशन हम लेके जाते हैं तो 3 लेबर आवर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे पास 3 लेबर आवर्स मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं। अब ये देखें 20, 15, 13 तीनों को मैंने ऐड कर लिया तो हमारे पास 65 आता है। तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स कितने, 3। तो 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका एक और ऑप्शन भी हो सकता है, वो ये कि अगर एज इट इज उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए था डायरेक्ट लेबर आवर, तो मैं इन तीनों को ही एज ए समीशन ले रहा हूँ और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, टोटल स्टैंडर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पर मशीन इज, हमारे पास ये 195 प्लस 40 तो हमारे पास कितना आ गया, 235 हमारे पास टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस आ गए हैं जो कि एक मशीन पे खर्च होते हैं। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट सेल करता है वो कितनी है, ₹400। तो टोटल नंबर ऑफ मशीन सोल्ड हमारे पास कितनी है, 300। तो हमने क्या निकालनी है, टोटल स्टैंडर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 300 मशीन। हमने क्या किया, इसको 235 को हमने जो सोल्ड हुई है मशीन यानी 300 से मल्टीप्लाई किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। C113 ये है और C11 हमारे पास ये है 235। तो हमारे पास क्या अमाउंट आ गई, 17,500, सॉरी 70,500।
फिर हमारे पास टोटल सेल्स है, तो टोटल सेल्स हमने कैसे डिटरमिन की, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मशीन सोल्ड 300 है, तो उसको हमने रुपीज़ 400 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास टोटल शेयर्स आ गए 120,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 49,400। तो हम वापस अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, उसको रीड आउट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रीजनल इंजीनियरिंग कंपनी हैज टू डिवीजन्स, कहते हैं जो रीजनल इंजीनियरिंग कंपनी है उसके दो डिवीजन्स हैं, वाई एंड जी। उसको वो नाम दे रहा है वाई और जी के। द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कह रहे हैं जो आपको रियल में इंफॉर्मेशन दी गई है वो बजटेड है, रियल नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, यानी उसको हमने प्लान किया है एक फ्यूचर के लिए। डिवीजन वाई प्रोड्यूस अ टूल फॉर अ मशीन एंड बजटेड टू ट्रांसफर 75,000 मशीन टूल्स फॉर डिवीजन जी। कह रहे हैं कि जो आपका कंपनी का जो डिवीजन वाई है वो एक मशीन के लिए टूल तैयार करता है या प्रोड्यूस करता है, और तखमीना है कि वो डिवीजन जेड में कितने मशीन्स टूल्स को ट्रांसफ़र करेगा, 75,000 को ट्रांसफ़र करेगा, एंड टू सेल 25,000 मशीन्स टूल टू एक्सटर्नल कस्टमर्स। तो 75,000 में से वो कितने सेल आउट करेगा, जो हमारे बैरूनी कस्टमर्स हैं 25,000। The standard cost information per machine tools for division Y is as follows। तो डिवीजन Y के लिए, Z के लिए नहीं, डिवीजन Y के लिए, क्योंकि डिवीजन Z तो उसको सेल कर रहा है। तो डिवीजन Y जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है उसके हवाले से जो हमारे पास पर मशीन टूल के हवाले से जो स्टैंडर्ड कास्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस टेबल में दी गई है। डायरेक्ट मटेरियल जो उस टूल में यूज़ होता है वो 70 है, डायरेक्ट लेबर जो उस पर यूज़ होती है उसके चार्जेस पे 40 हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास कितने हैं 20, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं 30, फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10। तो ये डिवीजन जी से रिलेटेड है हमारा। तो टोटल स्टैंडर्ड कास्ट हमारे पास कितनी आ गई 170 आ गई। उसके बाद कह रहे हैं इन ऑर्डर टू सेट द एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, जो हमने एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, द कंपनी यूजेज अ 32% मार्कअप ऑन टोटल स्टैंडर्ड कास्ट। जो हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड कास्ट है 170, इस पे 32% का मार्कअप इस्तेमाल करती है। कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट लॉस फॉर डिवीजन वाई। तो डिवीजन वाई के लिए हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन करना है। इफ द ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट मार्जिनल कॉस्ट, जो ट्रांसफर प्राइस है हम उसको सेट करते हैं किस पे, मार्जिनल कॉस्ट पे। अभी वो हमें बता रहा है कि डिवीजन वाई पे जो इन्फॉर्मेशन हैं वो किस पे है, वन, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिवीजन वाई के लिए है। तो चलो अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है एक्सेल में। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, टोटल स्टैंडर्ड कास्ट पर मशीन जो हमें एज पर टेबल हमें मिली है 170। तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो हमने सेट करने हैं कितने हिसाब से, 32% के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, आप फार्मूला देखें, B1 ये हमारे पास 170 है, इंटू 1.32 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस मालूम हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ मशीन टूल्स रेडी फॉर सेल 75,000। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मशीन ट्रांसफर टू डिवीजन जी फ्रॉम डिवीजन वाई 75,000। तो नंबर ऑफ मशीन टूल्स सोल्ड बाय जी सोल्ड इज इक्वल टू 25,000। तो टोटल स्टैंडर्ड कास्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, ये स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, बल्कि मैं इसको यहाँ से उड़ा ही देता हूँ ताकि इसको मैं मजीद टू द पॉइंट कर लूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए आप। मैं यहाँ से चूंकि हमने किसके लिए डिटरमिन करना है, वाई के लिए, तो हम सबसे पहले उसकी टोटल कास्ट निकालते हैं 75,000 मशीन्स के लिए। तो हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड कास्ट फॉर ट्रांसफर यूनिट जो कि हमारे पास 75,000 है, उसके लिए हमने निकाली। तो वो कैसे निकली, आप फार्मूले में देखें, हमने 75,000 को उसकी जो टोटल कास्ट थी 170 उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास
12.750 मिलियन हमारे पास उसकी टोटल कास्ट आ गई। तो अब हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट वाई के लिए हमने उसका प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना है। तो अब उसमें से कुछ सेल आउट भी तो हो गए हैं ना, तो वो कितने हुए, 25,000 हमने सेल आउट भी कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे जी, जो सेल आउट हुए हैं उसकी हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं इन रुपीस। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 5.610 मिलियन हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू आ गई। यानी 25,000 को हमने 224.40 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बजटेड प्रॉफिट हम यहाँ लिखते हैं लॉस डिपार्टमेंट। तो हमने ये देखा फार्मूला क्या किया हमने, सेल माइनस टोटल कॉस्ट जो आई थी, तो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज आई -7.14 मिलियन। तो टिपिकली टोटल कॉस्ट के सिनेरियो में डिपार्टमेंट वाई को लॉस हो रहा है 7.14 मिलियन के, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कितनी थी 75,000 और उसकी सेल कितने हुए, टोटल यूनिट 25,000 यूनिट सेल हुए। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरे हिसाब से ये आंसर आता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या कोई कन्फ्रंटेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरे साथ साथ सबका भला हो सके और सबकी करेक्शन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।